आज हम जो टॉपिक लेके आए वो एक्चुअली कन्वर्सन फ्रॉम नॉमिनल एंड रियल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट, यानी नॉमिनल एंड रियल अकाउंट कैसे पर्सनल अकाउंट हो जाता है वो हम थोड़ा सिखाऊंगा। नॉमिनल अकाउंट क्या है? हम अपना पहला वीडियो में बोले थे नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, जितना सारा एसेट्स है वो सबको रियल अकाउंट बोला जाता है, और किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो जाए तो यानी पर्सनल नाम आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब हम दिखाऊंगा नॉमिनल एंड रियल अकाउंट से कैसे पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। देखिए नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। सैलरी तुम लोग को अच्छा से पता है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस भी एक नॉमिनल अकाउंट है, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक एक रियल अकाउंट है। अब ये जो पांच को हम लिए सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये सभी को हम क्या करेंगे पर्सनल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पर पर्सनल को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलूंगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट हम जैसे समझाए थे अपना पहला वीडियो में, पर्सनल अकाउंट होने का क्या क्राइटेरिया था, वो किसी का नाम होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं आएगा फिर भी हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलूंगा, इसलिए हम लोग उसको बोलूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम यहाँ लिख रहा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी नॉमिनल एंड रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम बोल के रख रहे हैं ये कैसे हो जाएगा। ये जितना सारा हम एग्जाम्पल उठाए यहाँ पर या तो नॉमिनल अकाउंट है नहीं तो रियल अकाउंट है। अब इसको पर्सनल में कैसे करूंगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे करूंगा? बोलने का मतलब यही है नॉमिनल और रियल अकाउंट के साथ अगर कोई प्रीफिक्स और सफिक्स आ जाए तब वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी एक अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, उससे पहले हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दे रहे हैं, यानी आउटस्टैंडिंग लगा दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग जो है ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है, प्रीफिक्स है। इसके चलते क्या हो जा रहा है, सैलरी जो था वो नॉमिनल अकाउंट था, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है। ऐसे ही वेजेस जो है उसके सामने भी हम आउटस्टैंडिंग वेजेस लगा दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक बात लगा दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक वर्ड लिख दिए जिसके चलते वो वेजेस जो नॉमिनल अकाउंट था अब वो पर्सनल अकाउंट हो गया। याद रखना होगा यहाँ पर्सनल अकाउंट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल वो नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट होके आ रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रेंट जो है हम इसको एडवांस रेंट बोल रहे हैं, एडवांस रेंट। इस सिचुएशन में एडवांस जो है ये भी एक तो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स के चलते रेंट अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट था वो अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। इंटरेस्ट ड्यू कर दे रहे हैं हम। देखो इंटरेस्ट जो पहले से था वो नॉमिनल अकाउंट था, अब ये ड्यू जो आ गया है, ड्यू के चलते ये ड्यू एक सफिक्स है, इसके चलते वो नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, वो नॉमिनल अकाउंट अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, ये एक सफिक्स है। लास्ट में जो एग्जांपल है वो है बैंक अकाउंट, यानी बैंक एक रियल अकाउंट तुम लोग अच्छा से जानते हो। बैंक मतलब यहाँ पर बैंक का मतलब तुम्हारा बैंक में एक अकाउंट है, उसमें जितना पैसा है उसको समझा रहे हैं हम। वो बैंक एक रियल अकाउंट है, यानी वो संपत्ति है, उसको हम क्या करेंगे उसके पीछे सफिक्स, सामने एक सफिक्स लगा दूंगा तो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो बैंक एक अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट,
ये ओवरड्राफ्ट जो है ये सफिक्स है। ये बैंक जो था ये रियल अकाउंट था, और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जा रहा है ये पर्सनल अकाउंट यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। यानी मेरा बोलने का मतलब यही था, टॉपिक का मेरा जो जिस्ट है वो यही था, कभी किसी नॉमिनल और रियल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ जाए तो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो करूंगा तुम लोग को एक कंप्लीट लिस्ट बना के दूंगा, वो नॉमिनल एंड रियल अकाउंट से जो पर्सनल अकाउंट है यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है उसका एक कंप्लीट लिस्ट बना के दे रहा है। पहले लिख रहा है नॉमिनल एंड रियल अकाउंट द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नंबर 1 वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, एडवांस सैलरी। नंबर 3 रेंट, प्रीपेड रेंट। नंबर 4 सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन भी एक नॉमिनल अकाउंट है। एरिया सब्सक्रिप्शन। बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू। अब एकदम कंप्लीट एक लिस्ट बना के दे दिए, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट और इधर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आउटस्टैंडिंग के चलते वो नॉमिनल अकाउंट से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। सैलरी से एडवांस सैलरी, एडवांस के चलते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड से वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। सब्सक्रिप्शन, एरिया सब्सक्रिप्शन। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट के कारण वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और इंटरेस्ट ड्यू, एक बार एक्रूड के चलते वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ और एक बार ड्यू के चलते वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। आज का टॉपिक मेरा इतना ही है। उम्मीद रखते हैं तुम लोग अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ गए हो। थैंक यू सो मच।